आपने देखा कि छोटी चिंचोली गांव भले ही शांत दिख रहा होगा, लेकिन इस शांति सतह के नीचे गहरे डर को छुपाए हुए थे। लोग कहते हैं कि हवेली अब भी जिंदा है। रात में वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर एस और स्पाइंचुरी एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये हमारे कठपुतली सीरीज़ का दूसरा पार्ट। सूरज गुप्ता के गायब होने के बाद उसके दोस्त और पैरानॉर्मल विशेषज्ञ मयूर मौर्य इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए काम आता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। गांव में कदम रखते ही मयूर को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगती है। जैसे ही वह गांव के चौपाल से गुजरता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगती हैं, जैसे कि कोई उन्हें छू रहा हो। वह एक दुकान में पानी खरीदने आ जाता है, लेकिन दुकानदार उसके हाथ में पानी की बोतल रखते ही पीछे हट जाता है और कहता है, हवेली में मत जाना साहब। जो वहाँ गया वो लौटा नहीं कभी। गौराबाई, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि हवेली ने सूरज को तो निगल लिया है। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी आत्मा भी उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगी। मयूर ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही मयूर हवेली में कदम रखता है, दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराते हुए बंद हो जाता है। ठंडक और अंधेरा एक साथ उस पर हावी हो जाते हैं। कमरे की दीवारों पर उभरे हुए चेहरे पहले पेंटिंग लगे, लेकिन जैसे जैसे मयूर पास जाता है वे धीरे धीरे हिलने लगते हैं, जैसे वे उसे घूर रहे हों। मयूर जैसे ही हवेली के गलियारे से गुजरता है, उसे एक पुरानी झूले वाली कुर्सी दिखती है जो कि धीरे धीरे हिल रही होती है। कुर्सी पर एक टूटी फूटी कठपुतलियाँ बैठी हुई है, जिसके सिर से लकड़ी के टुकड़े झड़ रहे हैं। अचानक कुर्सी रुक जाती है। कठपुतली का सिर अपने आप जुड़ जाता है और उसकी लकड़ी की आँखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं। तुम्हारी आत्मा अब हमारी दुनिया में फंसी है, एक कठपुतली मयूर से कहती है। मयूर तुरंत वहाँ से भागता है, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से पैरों की आहट आती है। मयूर हवेली के तहखाने में पहुँचता है, जहाँ उसे सूरज की डायरी मिलती है। डायरी पर खून के छींटे हैं। सूरज ने लिखा है, मोहिनी को हराने का कोई तरीका नहीं है। वह इंसान की कमज़ोरियों और डर से बनी है, लेकिन अगर उसकी पहली कठपुतली को ढूंढ लिया जाए तो उसे कैद किया जा सकता है। तभी अचानक मयूर को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह मुड़ता है तो सूरज की शक्ल की एक कठपुतली उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन तभी कठपुतली हिलती है और बोलती है, मयूर भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मयूर तहखाने के गुप्त कमरे में दाखिल होता है। चारों तरफ राघव लाल की पुरानी पेंटिंग्स और अधूरी कठपुतलियाँ रखी हुई हैं। एक पेंटिंग में मोहिनी का चेहरा उभरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में कोई चेहरा नहीं दिखता। नीचे लिखा होता है, मोहिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं है बल्कि एक श्राप है। जैसे ही मयूर पेंटिंग को छूता है, पेंटिंग से खून बहने लगता है। पूरा कमरा लाल रोशनी से भर जाता है। तभी मोहिनी का विकराल चेहरा दीवार से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, तुम भी मेरी कठपुतली बनने वाले हो। स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। मयूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मयूर को महसूस होता है कि ये सिर्फ आत्माओं की कहानी नहीं, बल्कि मोहिनी किसी और वजह से लोगों को मार रही है। तभी राघव लाल की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, मैंने मोहिनी को कैद किया था, लेकिन वह अब सिर्फ मेरी रचना ही नहीं बल्कि हर डर का प्रतीक बन गई है। मयूर को समझ में आता है कि मोहिनी सिर्फ डर से ताकतवर होती है। अगर कोई उससे बिना डरे उसका सामना करे तो वह कमज़ोर पड़ सकती है। अंतिम लड़ाई और तीसरा बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि मोहिनी का रूप और भी विकराल हो जाता है। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही होती हैं। वह कहती है, तुम मुझे ख़त्म करने आए हो, लेकिन तुम खुद डर से भरे हुए हो। मयूर अपनी सबसे बुरी यादों का सामना करता है। बचपन की डरावनी घटनाएं, गिल्ट और नाकामियाँ। लेकिन वह चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ,
क्योंकि मैंने अपने डर को स्वीकार कर लिया है। मोहिनी चीखती है, उसकी कठपुतलियाँ एक एक करके गिरने लगती हैं, हवेली भी हिलने लगती है। सूरज की आत्मा उसे धन्यवाद कहकर गायब हो जाती है। मोहिनी का अंत हुआ या एक ये नई शुरुआत है। मयूर किसी तरह हवेली के बाहर तो निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, हवेली खुद ब खुद जलने लगती है। गांव में अब कोई डर नहीं था, सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन जब मुंबई लौटता है मयूर, तो उसे अपने दरवाजे पर एक छोटी कठपुतली मिलती है, जिसकी आंखों में वही लाल चमक थी। डायरी की आखिरी पंक्तियाँ थी, डर को ख़त्म करना आसान नहीं है। मोहिनी हर उस इंसान के अंदर है जो अपनी कमज़ोरियों से भागता है। सवाल यह है, क्या हमने अपने भीतर की मोहिनी को हरा सकते हैं? मयूर कठपुतली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन जब वो मुड़कर शीशे में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसका प्रतिबिंब उससे अलग हिल रहा है। अंधेरे में कहीं से मोहिनी की धीमी हंसी भी सुनाई देती है। क्या मोहिनी खत्म हो चुकी थी, या अब भी वो मयूर के अंदर थी? जानने के लिए देखिए हमारी कठपुतली सीरीज़ का तीसरा पार्ट और आखिरी अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।